निश्चित रूप से पहले की तुलना में उत्पादन, उत्पादकता दोनों बढ़ी है। निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा अन्न, सब्जी, फल, साल भर दूध, मछली, अंडा मिलने लगा है लोगों को। पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैदा तो हो जाती हैं, न उनके भंडारण की अच्छी व्यवस्था है, न उनके प्रसंस्करण की अच्छी व्यवस्था है और न मार्केट तक उन्हें गुणवत्तापूर्ण रूप में पहुंचाने की सुंदर व्यवस्था। इससे बहुत सारे उत्पाद जो है नुकसान हो जाते हैं और इसलिए जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण चीज़ें बहुत बार समय से नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहला काम देश में करना पड़ेगा प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। बहुत सारे जो हैं फल, सब्जी, दूध, मछली, अंडा, बहुत सारी चीज़ें जो पैदा होती हैं जिनको हम पेरिसेबल कहते हैं, जो जल्दी जो है खराब हो जाती हैं, भंडारण की व्यवस्था उचित नहीं होने से, कूल चेन ऑपरेशन की व्यवस्था उचित रूप से नहीं होने से इनका बहुत सारा हिस्सा जो है नष्ट हो जाता है। दूसरा, इवन जैसे अन्न है, गेहूं है, धान है, चावल है, मटर है, मसूर है, ऐसी चीज़ों का भी भंडारण की व्यवस्था उचित नहीं है। मुश्किल से 36-37 मिलियन टन का हम भंडारण करते हैं, जबकि बहुत बार हमारे भंडार में 50 मिलियन टन से ज़्यादा होता है। अगर फूड सिक्योरिटी को हम पूरा देश में लागू करते हैं तो 65-66 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था फूड ग्रेन के लिए भी नहीं है। और जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण भंडारण की बात है, वो तो वाकई चिंता का विषय है। जितने डेवलप्ड दुनिया के वर्ल्ड हैं वहाँ जो है अन्न का भंडारण जो है साइलोज के अंदर होता है, जहाँ मैक्सिमम लॉस जो है 2% से ज़्यादा नहीं होता मैक्सिमम। और हमारे यहाँ जो भंडारण है, बहुत सारा अनाज खुले में पड़ा है, बहुत सारा अनाज टर्पोलिन से ढका हुआ है, तो चूहे से लेके वर्षा ऋतु से लेके अनेक तरह की जो बाधाएं हैं उसमें अन्न का बहुत नुकसान होता है। तो एक तो गुणवत्तापूर्ण भंडारण और दूसरा कूल चेन ऑपरेशन और तीसरा जो मार्केटिंग की सुविधा है, जो मार्केट हमें देश में डेवलप करना पड़ेगा, तो इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सेब क्या साल भर पैदा होता है? सेब आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था सुदृढ़ करनी पड़ेगी, जितनी है उसको कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, सब्जी जैसे आप ट्रक में भर के ले जाते हैं उसकी बजाय कूल चेन हो ऑपरेशन करना पड़े, ठंडे में जाए। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में डब्बे होने चाहिए जो एयर कंडीशनड होने चाहिए, जो आपके ट्रक्स हैं जो कूल चेन ऑपरेशन के वैसे बने होने चाहिए कि उनमें सब्जी उसी तरह से दुनिया में सब्जी। और आप फूल की बात कह रही हैं, फूल की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है? नीदरलैंड में। दुनिया भर के जितने कट फ्लावर्स हैं अब ऐसी व्यवस्था हो गई कि उनकी पैकेजिंग होती है और वहाँ से ये जाते हैं ऑक्शन के प्लेटफॉर्म पर नीदरलैंड, और नीदरलैंड से ऑक्शन होने के बाद दुनिया के बाजार में ये सब फूल जाते हैं। तो अगर दुनिया भर का फूल नीदरलैंड जाके और नीदरलैंड से दुनिया भर में बढ़ सकता है तो और कर। जैसे दूध देखिए, दूध जो है जब कुरियन साहब ने जो है एनडीडीबी की स्थापना की थी, शुरू हुआ, अभी दूध आपका गुजरात में इकट्ठा होता है और कूल चेन के माध्यम से रेल से चल के 24-2500 किलोमीटर चल के जाके कलकत्ता में बढ़ता है। तो ये हम कर सकते हैं और ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिस अबाध गति से आबादी बढ़ रही है, देखिए हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। 1970 में हम 140 मिलियन हेक्टेयर में खेती बाती करते थे, 2016 में भी 140 मिलियन ± 2 मिलियन हेक्टेयर में खेती करते हैं। माने जमीन का रकबा पूरे 50-60 वर्षों में वही रह गया, आबादी 3 गुनी हो गई। तो पैदावार सिर्फ बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जो पैदा होता है उसका उचित रख रखाव करके
तक उसको अच्छी हालत में ले जाना पर विशेष जोर देना पड़ेगा। सरकार सड़क बना रही है कि नहीं, पर क्या वो सरकार बना रही है? एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं, वो कौन बना रहा है? तो वो हम ही आप टैक्स देते हैं और हम ही उस पर गाड़ी चलाते हैं, पर सड़क तो प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। तो सरकार अनेकानेक काम खुद कर सकती है और अनेकानेक काम में ऐसी पॉलिसी बना सकती है, ऐसे इंसेंटिव दे सकती है कि प्राइवेट लोग आके करें। तो ये नहीं है कि ये करेंगे कि ये करेंगे, सबको मिल के काम करना है। कौन काम कौन कहाँ करेगा, उसके लिए नीति निर्धारण और नीति का उचित तरीके से अनुपालन, इसमें इंसेंटिव देना पड़ेगा ना, तभी तो प्रशोधन होगा, प्रसंस्करण होगा, भंडारण होगा। पर यह करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तो पोस्ट हार्वेस्ट को सबसे ज़्यादा अहम मानता हूँ। पैदा करने से क्या फ़ायदा, अगर वो सड़ गया, गल गया तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। पैदा करने से क्या फ़ायदा, जैसे आप मूंगफली खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, पर मूंगफली अगर ठीक से उसका भंडारण नहीं है, मॉइस्चर उसमें है, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो है डेवलप होगी। एफ्लाटॉक्सिन क्यों डेवलप होती है कि जो फंगस है एस्परजिलस फ्लेवस, जब मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो वो उस पर ग्रो होता है। तो ग्रो होने से वो जो टॉक्सिन्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स, वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को जो है खराब कर देती हैं आदमी के। तो ये एफ्लाटॉक्सिन सिर्फ मूंगफली ही नहीं है, बहुत सारे लेग्यूम्स, ज्वार, बाजरा, सीरियल्स, अनेकानेक में। तो यही नहीं है कि भंडारण में जो सड़ता है, पर उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा है कि एक तो भंडारण का सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जितना नाम ले सके आए, पर किसान को भी उन सारी बातों का ज्ञान देने की आवश्यकता है। जैसे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, उसमें कौन सा खर्चा लगेगा? कुछ ईंटा रखा है, कुछ बालू रखा है, एक पाइप लगाइए, उसमें पानी दे दीजिए, भीतर रख लीजिए, 6 दिन 7 दिन आपकी सब्जी जो है बिल्कुल वैसी की वैसी ही फर्स्ट क्लास बनी रहेगी, आपको फ्रिज की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जैसी चीज़ों का, जहाँ खर्चा न लगे, बिजली न लगे और फिर भी काम हो जाए, तो ज्ञान और विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाना पड़ेगा। लोगों में एजुकेशन लाना पड़ेगा कि कैसे 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो है चीज़ों को रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो स्टोरेज है, वो जैसे प्रशोधन है, आज दुनिया में हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी आ गई, चारों तरफ से वो सेल्स के ऊपर जब प्रेशर देते हैं तो वो ऐसे रैप्चर होते हैं, रहेगा वैसे ही इंटैक्ट, लेकिन उसके जितने जीवाणु हैं सब मर जाएंगे और जब खाएंगे तो वो क्रंची लगेंगे। तो बिना उसमें कुछ मिलाए भी जो है प्रोसेसिंग हो सकती है। सन ड्राइंग है, तो अनेका टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनका जनमानस में बहुत का ज्ञान है, बहुत में ज्ञान कराना है और इस पर एक बहुत मैसिव प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, छोटे स्तर पर, मीडियम स्तर पर, बड़े स्तर पर। ये नहीं कि हर काम के लिए बहुत रुपया ही लगेगा, कम रुपया, बिना रुपया के भी बहुत काम हो सकता है। तो हमें सब स्तर पर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खेती बाड़ी को जीवन यापन का साधन मात्र मान लिया। हमारी जोतें बहुत छोटी छोटी थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, इसलिए हम पेट भरने के लिए खेती बाड़ी करते थे। अब सवाल यह है कि न पेट भर रहा है और न बच्चे की पढ़ाई हो रही है, न हम बच्चे को की दवा दारू ठीक से कर पा रहे हैं। तो कृषि में वाणिज्य का समावेश करना पड़ेगा। कृषि को ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये लाभकारी हो सके। तो हमें वो सारी काम करने पड़ेंगे जिससे लाभकारी हो। लाभकारी होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो उत्पाद आते हैं उनकी बिक्री होनी चाहिए। आज जो भी कंज्यूमर ले रहा है और किसान, आप देखोगे तो 3 गुने का अंतर है। जो रियल पैदा किसान करता है, अगर वो 1 रुपया पाता है तो 3 रुपया कंज्यूमर देता है। ये बीच के रास्ते को ठीक करना पड़ेगा। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं प्याज का। अगर आप डेटा देखोगे, इस देश में पैदावार की बात देखोगे,
तो 2003 से 2013 जिसके बीच में जो है सबसे ज्यादा क्राइसिस थी, 12.78% कंपाउंड ग्रोथ रेट से जो है प्याज का उत्पादन देश में बढ़ा। एक को साल निगेटिव नहीं रहा, हर साल बढ़ा, और वो भी 12.78% की। देश में जितनी चीजों की पैदावार हुई उसमें प्याज का पैदावार का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था। पॉपुलेशन तो 1.5% के आसपास ही बढ़ी थी। फिर प्याज 80 रुपया क्यों बिकी, 50 रुपया क्यों बिकी, ये प्रश्न तो उठ गया हुआ ना। वही चक्कर है, भंडारण का चक्कर है, मार्केटिंग का चक्कर है, एक्सपोर्ट का चक्कर है, इंपोर्ट का चक्कर है, उसे डील करना पड़ेगा। आलू ले लो, आलू कभी 20 रुपया है, कभी 25 रुपया है, कभी 10 रुपया है। किसान को कब मिलता था? 5 रुपया मुश्किल से मिलता है। 2-3 साल पहले आलू लोग जब भंडारण में रख लिए, तो जब आलू निकला तो जो भंडारण की कीमत थी उतना आलू का कीमत नहीं मिल रहा था, 1.5 रुपया 2 रुपया किलो। तो किसान तो मर जाएगा। तो इसलिए खेती को लाभकारी बनाने के लिए वाणिज्य और विपणन को ठीक करना पड़ेगा, प्रशोधन को ठीक करना पड़ेगा, भंडारण को ठीक करना पड़ेगा। जो खेती में लगता है और उससे जो आता है, इसके रेशियो को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके खेती लाभकारी होगा। और जब खेती लाभकारी होगा तो उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसान के पॉकेट में अगर 2 रुपया जाएगा तो 1 रुपया जरूर वो लागत के रूप में लगाएगा। तो इसलिए हमें ये सारी चेन को, सारी वस्तुओं को ठीक करना पड़ेगा। मार्केट की टेक्निक, मार्केट को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा और मार्केट तक ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि टमाटर ज़्यादा पैदा हो गया तो कौड़ियों के भाव बिकता है, और कभी 40 रुपया हो जाता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन, वो स्टोरेज, वो मार्केटिंग, वो सारी चीज को ठीक करना पड़ेगा। और वो जब ठीक नहीं होगा तो वो तो छोटी छोटी जोत वाला है ना। किसान को भी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनको आपस में हाथ मिलाना पड़ेगा, ताकि वो जो है चीज़ों के दाम निर्धारित कर सके। तो उस दिशा में कृषि को ले जाना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले जीवन यापन के लिए करते थे, पेट भरने के लिए करते थे। अब जो है आपके पास अगर और कोई आय नहीं है तो कृषि से आपको आय करके आपको अपना परिवार चलाना है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवानी है, बच्चे को की दवा दारू कराना है। तो आपको आय नहीं होगी तो कहाँ से आप करेंगे? तो आपको बाजार में बेचना पड़ेगा। देखिए पहले समय में गांव में सब्जी कोई बेचता था क्या? 2-4 लोग ही उत्पादन करते थे। अब जो है लोग जो है, जब से सैलो ट्यूबवेल आया, नई नई प्रजातियां आई, ऐसी प्रजातियां आ गई जो विभिन्न महीनों में, विभिन्न सीजन्स में होने लगी। तो आप देखो अब साल भर सब्जी होने लगी, साल भर आपका गोभी हो रही है, पात गोभी हो रही है, भिंडी हो रही है, टमाटर हो रहा है, आप नाम लो, सब हो रहे हैं साल भर। अब उसे बाजार तो ले जाना पड़ेगा ना।